आज हम लोगों का पार्ट ये सेकंड था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। कौन सा पार्ट था? पार्ट 2। ठीक है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने क्या था, 1 से लेके 11 तक देखे थे। अब यहाँ क्या देखेंगे, 12 से लेके 30 तक का। ठीक है। बिना टाइम को लॉस करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पहले आप इसका पार्ट 1 जाके देख लीजिए। हमने वहां पे इस सूत्र को कैसे याद करते, इसे कैसे लिखते हैं, इसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इसका ब्लॉक क्या होता है, कितने ब्लॉक होते हैं, प्रत्येक ब्लॉक की कितनी पावर होती है, घात होती है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, आप पहले जाइए उस वीडियो को देखिए, तब आप इस वीडियो के देखिए। बहुत भरपूर से आपको समझ में आएगा। आप सेकंडों में निकालेंगे इसका आंसर। देखिए करते हैं। मैग्नीट्यूड कितने पे है? 12 पे। कैसे करेंगे? 1s² 2s², फिर उसके बाद 2p6, उसके बाद 2p6 के बाद 3s²। कितना निकालना है? 12। तो 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12। इसका खत्म। ठीक। आगे देखिए, 1s² कामा 2s² कामा 2p6 कामा 3s²। कितना लाना है? 13। हमको पावर को जोड़कर ही 13 लाना है। ठीक है। तो 2 2 4, 6 4 10, 2 12, एक कमी है। कहाँ था? 3s²। ये 3 स्क्वायर। अब फिर से आना है, तो 3p घात कितनी है? मैक्सिमम 6। हमको चाहिए कितना? 1, क्योंकि हमको 13 ही तो लगाना है। 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 1 की जरूरत है, 1 लिख देंगे। इसका खत्म। इसका देखिए 14 नंबर, 1s² कामा 2s² कामा 2p6 कामा 3s² कामा 3p। 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12। यहाँ कितना चाहिए? 14 चाहिए। तो हम कितना बनाएंगे यहाँ पे? 2 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 2 14 बन गया। 2 2 4, 2 6 4 10, 2 12, 1 13, हम 14 बन गया। ये लास्ट में एक एक बढ़ा चले जाएंगे तो ये हमारा क्रम से निकलते चला जाएगा। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p3। देखिए कितना आना है? 15। 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15। ठीक है। केवल वो घात को जोड़कर ही इस परमाणु क्रमांक के बराबर लाना है। ठीक है। 1s², 2s², 2p6 कामा 3s², 3p4। 2 2 2 2 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16। ठीक है। हमें हमेशा इस तीर के क्रम से ही चलना है। पहले ये लाइन फिर छोड़ देना है, फिर ये लाइन, फिर उसके बाद ये लाइन, फिर उसके बाद ये। हमको मतलब पीछे से ही आना है, पीछे से ही आना है क्रम से। ठीक है। जब तक घात को जोड़कर इस परमाणु क्रमांक के बराबर ना हो जाए तब तक आप लिखते रहिए। अगर लास्ट में घात अगर इसकी पी कितनी है? 6 होती है। हमको चाहिए 1, तो हम मैक्सिमम पावर 6 होती है, हम उसको आवश्यकता के अनुसार ले सकते हैं। हमको जो अगर 6 की होगी तो हम पूरा 6 ले लेंगे, उससे कम की होगी तो हमसे कम लेंगे। ठीक है। इसका देखिए क्लोरीन का 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5। इसका खत्म। ठीक। इसका देखिए 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6। इसका भी खत्म। इसका 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6। अब यहीं रुक जाइए। कितना चाहिए? 19। 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18। चाहिए कितना? 19 चाहिए। तो मेरे भाई अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं 19। अब कहां तक थे? 3p6, 3p6। अब क्या था उसके बाद? 4s², 4x। एस पावर अधिकतर होती है, अधिकतर पावर एस की 2। चाहिए कितना? 19 लाने के लिए 1, क्योंकि हमारे यहां तक 18 हो चुका है घातों को जोड़कर। 1 यह लिख लीजिए। इसका खत्म। इसी तरह से आगे का 20 का 1s², 2s², 2p6,
3s², 3p6, 4s², इसका भी खत्म, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², चाहिए कितना? 21, 2 2 4 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20। अभी एक कम है ना, कहाँ तक थे? यहाँ। अब कहाँ चलना है? हमको इधर से तो जाना नहीं है, हमें इधर से नहीं जाना, हमको फिर पीछे से जाना है आगे वाली लाइन में। तो 3D 10, 3D मैक्सिमम पावर यानी अधिकतर पावर कितनी है? 10। चाहिए कितना? 1। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? 1। इसका भी खत्म मेरे दोस्त। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d2, इसका भी खत्म। 23 नंबर 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d3, 2 2 4 6 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 3 23। बन गया 23 ना। इसी तरह सबको बना लेना है। 1s², 2p6, 2p, सॉरी ये कहाँ से गलत हो रहे हैं? अच्छा यहाँ पे s है, ठीक है, यहाँ पे s है, गलती से p लिखा दिया गया था। ठीक है ठीक है ठीक है। 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d4, इसका खत्म। 4 है भैया, ये 4। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d5। इसमें देखिए 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d6, यानी घातों को जोड़कर हमको इसके परमाणु क्रमांक के बराबर लाना है। ठीक है, आपको इसका चलना है। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिएगा, क्योंकि पेपर में आपको टाइम भी तो बचाना है मेरे दोस्त। ठीक है, आपको इसी तरह से सबका निकाल लेना है। कितने देख, 2 3 4 बच्चे इसका भी निकाल लेते हैं झटके से 1 सेकेंड में। 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d7, इसका 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d8, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d9, इसका 1s², 2s², ये 2 है, कामा 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 6 26, 26 2 28, 28 2 30, यानी घातों को जोड़कर 30 बैठ रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जो ये है, इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। कोई पूछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका निकालते हैं, तो बोलना क्या है? हमेशा परमाणु क्रमांक को ही निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कौन सा तत्व कितने नंबर पे है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले आपको ये देखना है कि कौन सा तत्व कितने नंबर मौजूद है। आपको पहले उसको याद रखना है, उसको जब लिखना है तो आप इसको जो हम ट्रिक से बताए थे इसको वैसे आपको याद रखना है। हम तुमको ये बताने जा रहे हैं अब
कि जो ये ब्लॉक हैं एस में जो जो दो दिखाते हैं ये क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। हमेशा क्या दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। दो क्या चीज़ है? हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। एस पी, इसी तरह पी में भी है, ये भी इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। इसी तरह एस पी डी है, डी में कितने 10, ये भी इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। इसी तरह एक डी एफ है, ये भी क्या है? एफ में कितना 14 है, ये भी दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन। हमेशा देखिए कैसे करना है, एस में 2, सब में 4 प्लस करते चले जाइए। 2 में प्लस करेंगे 4 तो 6 बनेगा, 6 में प्लस करेंगे 4 तो 10 बनेगा, 10 में प्लस 4 करेंगे तो 14 बनेगा। ठीक है, और देखते हैं इसमें कक्षक कितने होते हैं। क्या हमने क्या कहा? कक्षक, कक्षक, कितने कक्षक? इसमें कितने कक्षक, पी में कितने कक्षक, डी में कितने कक्षक होते हैं, एफ में कितने कक्षक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एस में है वो कक्षक कितने होंगे, इसमें कक्षक, तो हम कह सकते हैं कि 1 कक्षक होंगे। कितने होंगे? 1। अब 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम? हमेशा मैक्सिमम केवल इसमें कितने हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, और पी में कितने होते हैं कक्षक? तो हम कह सकते हैं कि पी में 3 कक्षक होते हैं, क्योंकि 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 3 कक्षक में 6 भरे जाएंगे। तो इस तरह से एस पी डी में कितने होते हैं, तो हम कह सकते हैं डी में कितना होगा भैया? डी में कितना होगा? 1 2 3, 1 2 3, कितना होता है डी में? 10 होता है। तो हमेशा कितना? 5, 1 2 3 4 5, हमेशा 5 कक्षक होते हैं, कि प्रत्येक में 1 2 भरे जाते हैं, तो 5 में 5 2 ना 10 भरे जाएंगे। इस तरह से एफ में कितना होता है? हम एफ में क्या कह सकते हैं कि एफ में 14 होते हैं, तो 7 होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक कम है तो 7, यानी एफ में 7 कक्षक, 7 होंगे, इसमें 5 5 होंगे, इसमें 3 होंगे, इसमें 1 होंगे। ठीक है, अब पूरे कक्षक में यानी प्रत्येक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, सॉरी प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस तरह से ये हमारे इसका जो घात था, घात का मतलब क्या था? इसके एस की घात 2, पी की घात 6, डी की घात 10, एफ की घात 10, ये इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमेशा एस में कितने कक्षक? 1 तो होते हैं, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं। प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक मेरे दोस्त, तो आज का हमारा ये सिलेबस हुआ कंप्लीट। कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हमेशा आपसे केवल 1 से 30 तक का आपको निकाल के सीख लीजिए। हमेशा परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल कम समय में आप इसको कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। गलत होने का 1% चांस नहीं है अगर आप हमारे इस वीडियो को देख के जा रहे हैं तो। और नहीं देख पा रहे हैं, या अगर आपका कोई दोस्त है, आप उस दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह की नई वीडियो आपको लाते रहें और आप परीक्षा में धमाल मचाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।